दोस्तों, एक शब्द आपने सुना होगा, ब्रेन रॉट। इसका मतलब क्या है? ये कहाँ से आया? क्या ये बीमारी है? और अगर ये बीमारी है तो इसका समाधान क्या है? तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि इस शब्द की इन दिनों बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर चरण सिंह जिलोवा, मैं कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट हूं। दोस्तों, ब्रेन रॉट जो वर्ड है ये ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा ईयर 2024 में वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है। इसी तरह से 2023 में एक और वर्ड चुना गया था, जिसका जो वर्ड था वो था रिज। तो इन दोनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले ब्रेन रोट के बारे में। ब्रेन रोट का मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति लगातार इंटरनेट पे या सोशल मीडिया पे कंटेंट, स्पेशली पुअर क्वालिटी कंटेंट कंज्यूम करता है, तो उसकी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी, उसकी इंटेलिजेंस, उसकी सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है, और इसी को ही ब्रेन रोट कहते हैं। हिंदी में आप इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो ये कह सकते हैं कि ब्रेन का सड़ना, ब्रेन रोट। ये जो वर्ड है ये सबसे पहले जो है ये एक व्यक्ति थे, हेनरी डेविड। उन्होंने 1854 में इस शब्द को इस्तेमाल किया था अपनी बुक में। उस बुक का नाम था वाल्डेन। तो इस तरह से इस शब्द का पहली बार इस्तेमाल हुआ था। लेकिन अभी पिछले एक साल में, यानी कि 2023 और 2024 में, इस शब्द का इस्तेमाल 230% ज़्यादा बढ़ गया था, और इसीलिए 2024 में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने इस वर्ड को वर्ड ऑफ द ईयर चुना फॉर 2024। और इस शब्द को जो इस्तेमाल किया गया सबसे ज़्यादा, वो जेन जी और जेन अल्फा जो जनरेशन है उनके द्वारा इस्तेमाल किया गया है। अभी हम देखेंगे कि ये इस जनरेशन का क्या मतलब है। अभी जैसा मैंने बताया कि 2024 में जो वर्ड ऑफ द ईयर था वो है ब्रेन रॉट। इसी तरह से ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने 2023 में एक और वर्ड इंट्रोड्यूस किया था, यानी कि वर्ड ऑफ द ईयर बनाया था, वो था रिज। रिज वर्ड का मतलब होता है कि किसी की भी एबिलिटी टू अट्रैक्ट सेक्सुअल पार्टनर और रोमांटिक पार्टनर थ्रू स्टाइल, चार्म और अट्रैक्टिवनेस। और इस शब्द को जो सबसे पहले लाइमलाइट में लेके आए थे, वो लेके आए थे 2017 सीरीज जो है स्पाइडरमैन की, उसके जो लीड रोल प्ले करने वाले एक्टर हैं दोस्तों, टॉम हॉलैंड ने एक इंटरव्यू में सबसे पहले इस शब्द का इस्तेमाल किया था, और उन्होंने ये बोला था कि ही हैड लिमिटेड रिच। तो इस तरह से ये शब्द बहुत ज़्यादा चलन में आया था। अब हम बात करते हैं, जैसा मैंने बताया था कि ये जो जेन जी और जेन अल्फ़ा जो जनरेशन है उसका क्या मतलब है। दोस्तों, जेन जी और जेन अल्फ़ा जनरेशन का मतलब ये है, जेन जी मतलब वो जनरेशन जो 1990 से लेकर 2010 में पैदा हुई है, और जेन अल्फ़ा का मतलब वो जनरेशन जो 2010 टू 2020 में पैदा हुए हैं, जिनको आप आईपैड जनरेशन भी कह सकते हैं, आईपैड किड्स भी कह सकते हैं। तो इस जनरेशन ने ब्रेन रॉट शब्द का जो इस्तेमाल है वो बहुत ही अच्छे से किया, और यही वजह थी कि ये शब्द जो है इतना प्रचलन में आ गया। अब बात करते हैं कि ब्रेन रॉट के कारण क्या है। एक कारण आपको समझ में आ गया कि अगर आपने आवश्यकता से ज़्यादा इंटरनेट पे कोई भी चीज़ कंज्यूम की, स्पेशली ऐसी चीज़ जो बहुत ज़्यादा स्टिमुलेटिंग है और चैलेंजिंग नहीं है, जैसे सपोज कि आप बैठे बैठे रील्स देख रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, अब इसमें आपके ब्रेन को कोई एक्सरसाइज नहीं करनी पड़ रही है। तो जब इस तरह से कंटेंट बहुत ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, तो धीरे धीरे आपकी सोचने समझने की क्षमता, याद रखने की जो क्षमता है वो धीरे धीरे कम होने लगेगी। तो एक कारण तो ये हो गया कि ओवर कंजम्पशन ऑफ द चीप वीडियोज़ और चीप कंटेंट ऑन दी सोशल मीडिया। दूसरा जो कारण है कि लैक ऑफ मेंटल स्टिमुलेशन, यानी कि आप अपने ब्रेन को कोई स्टिमुलेशन दे ही नहीं रहे हैं, आप कोई चैलेंजिंग काम कर ही नहीं रहे हैं, कोई पजल सोल्व कर ही नहीं रहे हैं, कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर ही नहीं रहे हैं, पहेलियां सोल्व ही नहीं कर रहे हैं। तो जब आप इस तरह की लाइफस्टाइल जीते हैं तो फिर आपको ब्रेन रॉट जैसी समस्या हो सकती है। दोस्तों, अभी ये कोई बीमारी की कैटेगरी में ये चीज़ नहीं आई है, ये कोई बीमारी नहीं है, बट हाँ, हो सकता है कि आने वाले समय में 10-20 ईयर्स में जो क्लासिफिकेटरी सिस्टम है हमारा DSM और ICD, उसमें ये हो सकता है डिजीज़ का भी एक स्पेस ले ले वहाँ पे, लेकिन अभी ये कोई बीमारी नहीं है। इसी तरह से जो लोग जिनकी डाइट अच्छी नहीं होती है, डाइट
न्यूट्रिशनल जो चीज़ें हैं वो लोग कम कंज्यूम करते हैं, तो उससे भी ब्रेन रॉट होने की जो संभावना वो ज़्यादा होती है। इसी तरह से जो लोग रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करते उनमें भी ब्रेन रॉट की प्रॉब्लम थोड़ी ज़्यादा है। अब बात करते हैं कि ब्रेन रॉट के सिम्टम्स क्या क्या हैं। देखिए, जिस भी व्यक्ति को ब्रेन रॉट होगा तो उसको होगा क्या कि उसको कॉन्सेंट्रेट करने में ज़्यादा दिक्कत आएगी, चीज़ों को याद रखने में ज़्यादा दिक्कत आएगी, उसको गुस्सा जल्दी आएगा, उसमें चिड़चिड़ापन जल्दी होने लगेगा, और उसको हो सकता है कि नींद में भी दिक्कत आने लगे, विचार दिमाग में रुके ही ना, चलते रहें दिमाग में विचार लगातार, जिसको आप कहते हैं ना कि मेरा माइंड तो हमेशा चैटरिंग करता रहता है, रुकता ही नहीं है, विचार चलते ही रहते हैं। तो ये कुछ इस तरह के लक्षण हैं जो इस बीमारी में, इस ब्रेन रॉट में हो सकते हैं। इसी तरह से ब्रेन रॉट जिन लोगों को होता है ना, उनमें क्रिएटिविटी भी ख़त्म हो जाती है, वो क्रिएटिव नहीं रहते हैं। तो दोस्तों, आपको इस तरह के ओवर कंजम्पशन से बचना चाहिए ताकि आपको ब्रेन रॉट जैसी प्रॉब्लम ना आए। अब बात करते हैं कि इसका समाधान क्या है। समाधान ये है कि आपको कुछ चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है स्क्रीन टाइम जो है उसको आपको लिमिटेड करना पड़ेगा। पहला, स्क्रीन टाइम कम करिए। दूसरा, रेगुलर एक्सरसाइज। तीसरा, आपको बैलेंस्ड डाइट इस्तेमाल करनी है, यानी एक ऐसी डाइट इस्तेमाल करनी है जिसमें ऑलमोस्ट 50% आपका जो खाना है वो अनकुक्ड हो, और उसमें बहुत ज़्यादा शुगर, प्रोसेस्ड फूड नहीं होना चाहिए। इसी तरह से रेगुलर मेडिटेशन करेंगे तो आप इस ब्रेन रॉट की समस्या से बच सकते हैं। जैसा मैंने अभी बताया कि जो लोग कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं करते हैं या फिर चैलेंजिंग चीज़ें ब्रेन को नहीं देते, उनमें भी ये ज़्यादा होता है। तो आपको कुछ पजल सॉल्व करनी है और अपने ब्रेन को कुछ चैलेंजिंग टास्क देना है। अब बात करते हैं कि और क्या कर सकते हैं इसके ट्रीटमेंट में। तो आप सीबीटी का सहारा भी ले सकते हैं। आजकल आपको ऑनलाइन सीबीटी के कोर्सेज और सीबीटी के काउंसलर्स मिल जाएंगे। अब मैं जिसकी बात कर रहा था वो था डिजिटल डिटॉक्स प्लान। तो इसके लिए आप क्या क्या कर सकते हैं डिजिटल डिटॉक्स प्लान में। तो सबसे पहला है, आपको माइंडफुल होना पड़ेगा कि मैं क्या स्क्रॉल कर रहा हूँ फ़ोन पे, मैं फ़ोन को कितना इस्तेमाल कर रहा हूँ, कब कब इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्या मुझे इस्तेमाल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि मैं अनावश्यक ही स्क्रीन को स्क्रॉल कर रहा हूँ, कुछ कुछ चीज़ें देख रहा हूँ, दूसरों की लाइफस्टाइल को देख रहा हूँ। तो आपको माइंडफुल होना पड़ेगा। उसके अलावा आपको क्या करना पड़ेगा, बाउंड्रीज सेट करनी पड़ेंगी कि मैं वीक के इस डेज जो है सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करूँगा। जैसे आप ये तय कर सकते हैं कि मैं हर मंडे या हर सैटरडे या मंडे सैटरडे 2 दिन वीक के मैं सोशल मीडिया बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करूँगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, बाउंड्री सेट कर सकते हो। आप बेडरूम में अगर एंटर हुए हैं तो आपका फ़ोन बेडरूम से बाहर होना चाहिए। तो इस तरह से भी आप अपने स्क्रीन टाइम को कम कर सकते हैं। इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं कि महीने के 10 दिन या 5 दिन या 7 दिन आपने सोशल मीडिया की जो एप्लीकेशन है, फिर चाहे वो इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, फेसबुक हो या लिंक्डइन हो या कुछ भी हो, आप उसको हटा दें वहाँ से कि मैं 10 दिन के लिए इसको अनइंस्टॉल कर रहा हूँ, फिर बाद में वापस इंस्टॉल कर लूँगा। तो इससे होगा क्या कि आपको एक थोड़ा सा ब्रेक मिल पाएगा। इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं, आप अपने फ़ोन को स्पेशली खाने के वक्त जहाँ आप खाना खा रहे हैं वहाँ ना ले जाएं, या सारे लोग जो जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं उन सब का फ़ोन लीजिए और उसको किसी एक ड्रॉवर में रख दीजिए, किसी एक जगह फिक्स जगह पे रख दीजिए, ताकि उस वक्त कोई भी उस फ़ोन को इस्तेमाल ना करें। आप एक अपनी फैमिली के लिए ऐसा नियम बना सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं। इसी तरह से आप अपने स्ट्रेस को रिड्यूस करिए। उसके लिए जैसा मैंने बताया, डीप ब्रीदिंग, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, इस तरह से अगर ये आप करेंगे तो आप अपने डिजिटल डिटॉक्स प्लान में सक्सेसफुल हो पाएंगे। इसी तरह से आप अपनी डेली रूटीन को फिक्स करिए। ऐसे नहीं कि आपका कोई रूटीन ही नहीं है फिक्स। जिस आदमी की लाइफ में रूटीन फिक्स होता है उसके टाइम वेस्ट करने का संभावना थोड़ा कम हो जाता है, सोशल मीडिया पे जाने की जो पॉसिबिलिटी है वो थोड़ी कम हो जाती है। तो आप क्या कर सकते हैं, अपना रूटीन फिक्स करिए। रूटीन फिक्स करने का मतलब क्या है कि अगर आप सुबह आधा 1 घंटा जिम जाएंगे तो जाएंगे ही, आप 20-30 मिनट्स डीप ब्रीदिंग, मेडिटेशन, प्राणायाम करेंगे तो करेंगे ही। तो आप उसको डिस्टर्ब ना करें। आप दोपहर में 2 बजे से पहले या 2:30 बजे से पहले एक 20 मिनट की एक नैप लेंगे तो लेंगे ही।
ताकि वो जो टाइम है वो आपकी स्क्रीन टाइम में कन्वर्ट ना हो जाए। तो आप अपनी लाइफस्टाइल को फिक्स रखिए। फिर भी अगर आपको मान लो ज़्यादा दिक्कत आ रही है कि आपको नींद नहीं आ रही है, घबराहट है, बेचैनी है, तो आप क्या करेंगे? फिर आप साइकियाट्रिस्ट की मदद लेंगे। तो दोस्तों ये था ब्रेन रोट के बारे में, और मुझे लगता है कि ये समस्या तो आज सोसाइटी में ज़्यादातर लोगों को है, क्योंकि एवरेज इंडियन लगभग 4 से 6 घंटे रोज़ फेसबुक या इंटरनेट पे स्पेंड कर रहा है। तो दोस्तों ये प्रॉब्लम तो ज़्यादातर लोगों को मिल जाएगी। आप इस वीडियो को शेयर करके लोगों को बुरी मानसिक स्थिति में जाने से बचा सकते हैं। तो दोस्तों फिर से हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।